आइए बात कर लेते हैं कि हमने जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर करना है। हमने स्टोर करना है मीनिंग कंप्यूटर उसको किस तरह से स्टोर करता है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं ताकि हमें जो है रिप्रेजेंटेशन में इजी हो। देखिए, जब भी मैं बोलता हूं 1 बाइट, है ना, तो इसका मीनिंग क्या है? 8 बिट्स। स्टैंडर्ड से, ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड से। सेकंड, अगर हम बोलते हैं कि अगर कोई डेटा है हमारा बाइनरी फॉर्म में, जैसे हमने कोई डेटा लिखा है यहाँ पे, तो ये जो बिट है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बिट है, और एक हमारी बिट कौन सी? राइट हैंड साइड वाली बिट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट हमारी कौन सी होती है? ये हमारी कहलाती है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये कौन सी बिट होती है? एलएसबी। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हुआ। तीसरी चीज है, जो भी हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसको मेमोरी को इस तरह से वन डायमेंशनल एरे की फॉर्म में अगर देखते हैं, तो ये मेमोरी की जो सेल्स है, इनकी कुछ स्टोरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, हमने डिक्लेयर किया इंट एक्स, तो इसका क्या मीनिंग है? एक हमने वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, जो कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट का। बाय डिफॉल्ट जो है, जनरली मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में इंटीजर कितना स्पेस लेता है? 4 बाइट। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं 4 बाइट का क्या मीनिंग है। यहां से लेके 1 2 3 4 यहां तक जो है, ये सेल्स की, इस सेल को यहां से लेके यहां तक जो है हमारे पास ऑक्यूपाइड हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक्स के लिए। ये मेमोरी हमारे पास रिजर्व हो जाएगी इस पर्टिकुलर एक्स के लिए। और ये पर्टिकुलर हर सेल जो है हमारा कहां कितने का है? 1 बाइट का होगा। यहाँ पे ये 1 बाइट का है, ये 1 बाइट का है, ये 1 बाइट का है, ये 1 बाइट का है। तभी तो हमारे 4 बाइट बने। ठीक है, ये हमारे एक थर्ड बेसिक हुआ। इसी में एक बात और है कि ये जो इस वाली यहाँ की ये वाली साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? लो साइड ऑफ मेमोरी, लोएस्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी। इस साइड में जो ये होगा, ये क्या होगा? हमारा हायर साइड ऑफ द मेमोरी। ये हमारा मेमोरी का हाईएस्ट एड्रेस है। तो हमें हमेशा जो जब भी बढ़ना होता है, हमें लोअर टू हायर की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें क्लियर हुई। अब इसमें एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम किसी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसके आगे क्या लिखते हैं? 0 देन एक्स। और फिर हम नंबर को, अपना नंबर कोई भी लिख सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 5 6 7 8। राइट, ये हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम इसकी जो है ये डिजिट्स उठाते हैं यहां से, ये 8, और इसको हम 4 के ग्रुप में इसको बाइनरी में लिख देते हैं। तो 8 को हम अगर हमने लिखना हो तो 4 क्या लिखेंगे? 8 का बाइनरी क्या होगा हमारा? 1 0 0 0। फिर अगर हमें 7 को लिखना हो तो 4 बिट्स में क्या बनेगा? 7। 7 कैसे लिख सकते हैं? 0 1 1 1। इस तरह से 6 को क्या लिख सकते हैं हम 4 बिट्स में? 0 1 1 0। और बचा हमारा 5, इसको क्या लिख सकते हैं 4 बिट्स के अंदर? 0 1 0 1। तो इस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल नंबर का हमारा बाइनरी क्या बना? ये हमारा इसका बाइनरी बन गया। राइट, इतनी चीज क्लियर। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं, दो तरह की हमारी नोटेशंस होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की नोटेशंस होती है, जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर जो है कोई भी डेटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। अब 2 तरह की नोटेशंस कौन कौन सी है? एक नोटेशन होती है हमारी बिग एंडियन नोटेशन, और एक होती है हमारी लिटिल एंडियन नोटेशन। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? देखो, जब भी हमारा कोई डेटा बाइनरी के अंदर है, जैसे हमने यहां पे इसका बाइनरी निकाल लिया, इसका बाइनरी हमारा क्या निकला? 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। कोई भी आप बाइनरी ले लो, हमें पता है ये इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम? ये है हमारा एमएसबी। ये वाली कौन सी साइड हुई? ये हमारी एलएसबी। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर हुआ। जैसे अभी हमने देखा, ये हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर हो गया, ये मेमोरी के सेल हो गए इधर। ठीक है, इस तरह से ये हमारी मेमोरी की लोअर एड्रेस हो गया, और ये हमारा हायर एड्रेस की तरफ हो गया। ठीक है, तो लिटिल एंडियन नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो एलएसबी है ना, एलएसबी कौन सी है? ये वाली साइड, इसको हम लोअर साइड की तरफ लिखते हैं। कैसे? ये यहां से उठाएंगे और हम किस तरह से लिखेंगे इसको? 1 0 0 0। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा, फिर हम वो लिखेंगे 0 1 1 1। फिर इस सेल में क्या आएगा थर्ड में? 0 1 1 0। और फिर एमएसबी कहां आएगी? यहां इस तरफ, यहां 1 0 1।
ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटिल एंडियन नोटेशन। इसका रिवर्स क्या है हमारा, बिग एंडियन नोटेशन। बिग एंडियन नोटेशन में हम क्या करेंगे, बिग एंडियन नोटेशन का एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारी मेमोरी स्ट्रक्चर ये है, सेम हमने मेमोरी स्ट्रक्चर बनाया, लोअर साइड हमारी ये है, हायर साइड हमारी ये है, इसमें हम क्या करेंगे, बिग एंडियन में एमएसबी उठाएंगे और लोअर साइड की तरफ पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे लिटिल एंडियन का। तो अब सबसे पहले हम ये वाले उठाएंगे एमएसबी, तो लोअर साइड से लिखना स्टार्ट करो इसको 101, फिर अगले सेल में क्या आ गया 0110, फिर क्या आ गया 0111, और फिर क्या आया 1000, राइट। तो ये हुआ हमारा बिग एंडियन नोटेशन में डेटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हुआ हमने लिटिल एंडियन नोटेशन में हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से जो है मेमोरी लोकेशन में हमारा डेटा स्टोर होगा। अब बात ये आती है कि बिग एंडियन नोटेशन और लिटिल एंडियन नोटेशन कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे, आपका कौन सा प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। जैसे इंटेल के जो प्रोसेसर्स है वहां पे जो है डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, लिटिल एंडियन नोटेशन में। मोटरोला हुआ, स्पार्क हुआ, इस तरह के प्रोसेसर्स में जो डेटा का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म में है, बिग एंडियन नोटेशन की फॉर्म में है, राइट। अब इसको जो है एक एग्जांपल से, एक ब्रॉड एग्जांपल से समझते हैं दोबारा से। देखिए यहां तक रब कर लेते हैं, आई थिंक ओके, स्पेस है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये डेसिमल है, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मेमोरी में ये वेरिएबल कितना स्पेस लेगा, इसके डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये हमारा कितना लेगा 4 बाइट्स। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्स ये हमारा कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। इसको देखने के लिए कि आपके सिस्टम के अंदर इंटीजर कितना स्पेस ले रहा है, हम क्या यूज करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। आप प्रिंटफ के अंदर साइज ऑफ इंट डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका इंटीजर कितना साइज ले रहा है, राइट। तो खैर हमें जो है क्या स्टोर करना है, एक्स के अंदर 2 स्टोर करना है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी निकालेंगे। पहले तो हम निकालेंगे, मीनिंग कंप्यूटर सिस्टम निकालता है इसको, ओके। कितना लिखना है, देखो कंप्यूटर 2 के कोरस्पॉन्डिंग तो बाइनरी क्या बना, 0010 ये बना, लेकिन ये बिट्स कितनी हुई, 4 बिट्स ही तो हुई है केवल। लेकिन हमारा स्पेस कितना लिया, 4 बाइट्स का ले लिया। तो मेमोरी ने स्पेस तो लिया 4 बाइट्स का, और हमें रिप्रेजेंटेशन क्या करनी है, 4 बिट्स की। तो कैसे करेंगे, मीनिंग 4 बाइट्स कितनी हुई, 4 बाइट्स हुई हमारी 32 बिट्स। 4 बिट्स डेटा को हमने अब किस में रिप्रेजेंट करना है, 32 बिट्स में। और हमारे पास तरीके कौन से हैं, या तो हम लिटिल एंडियन नोटेशन में कर सकते हैं, या हम बिग एंडियन नोटेशन में कर सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर, हमारे मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम कौन सा प्रोसेसर है, उसमें उसमें है हमारा इंटेल का। तो कौन सा यूज कर रहा हूं मैं लिटिल एंडियन नोटेशन का यूज करूंगा। लिटिल एंडियन नोटेशन क्या बोलती थी, जो एलएसबी है डेटा की, उसको किसकी साइड डालो, मेमोरी के लोअर एड्रेस की साइड डालो, ठीक है। देखते हैं एलएसबी क्या है, ये लोअर साइड है मेमोरी की, और यहां पे क्या है, हायर साइड है इस तरफ। तो डेटा क्या है हमारा, ये वाला डेटा है, और 4 बाइट्स रिजर्व होगी, तो मीनिंग यहां से लेके ये 4 बाइट्स अगर हम मान लेते हैं, ये यहां तक चलती जा रही है। और हर सेल जो है, हर एक पर्टिकुलर सेल हमारा कितना है, 1 बाइट का है। फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारा 1 बाइट मीनिंग 8 बिट्स, ये कितना हुआ, ये भी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स, और एक सेल और मिलाना पड़ेगा ताकि हमारा टोटल 4 बाइट्स बन जाए। 4 बाइट्स मीनिंग 32 बिट्स बन जाए। अब हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा केवल 0010 है। तो अब हमें इस पर्टिकुलर सेल में कितना डेटा आ सकता है, 8 बिट्स का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर 4 बिट्स को 8-8 के ग्रुप में, जो है 8-8 के ग्रुप में हमें इसको कंबाइन करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कौन सा एलएसबी और कौन सा एमएसबी है। तो जो एलएसबी होगा उसको हम सबसे पहले लोअर साइड पे रखेंगे, क्योंकि हम लिटिल एंडियन नोटेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अभी इंटेल प्रोसेसर है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, देखो इसको रब करते हैं। 2 जो हमारा डेसिमल है, इसको जो है 8-8 के ग्रुप्स में हम लिख लेते हैं। तो 8 के ग्रुप्स में कैसे लिखोगे, ये तो हुआ पहला ग्रुप 8 का, फिर क्या बना, ये फिर 8 का बना, ये हमारा 8 का हुआ,
और लास्ट में क्या बचा, और बचा 2, को कैसे लिखेंगे 0 1 0 0 1 0, ये हुआ 8 का, ठीक है, ये भी 8 बिट्स हुए। तो ये डेटा हमने जो डेसिमल 2 था हमने बाइनरी में इसको जो है 32 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन दे दी इसकी। अब इसमें क्या है, अब देखो इसके अंदर हमने क्या करना था, डेटा का एक तो एलएसबी होगा, जैसे हमने यहां एग्जांपल में बताया था, एक एलएसबी होगा, एक हमारा एमएसबी होगा। तो इस डेटा के अंदर हमारा क्या है, एमएसबी कौन सी साइड में है, देखो ये हमारा डेटा है तो ये एमएसबी है, और इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये एलएसबी है, राइट। तो एलएसबी, अब हम कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं, लिटिल एंडियन नोटेशन। लिटिल एंडियन नोटेशन में क्या करते हैं, एलएसबी को उठाओ और लोअर साइड पे रख दो। तो एलएसबी क्या है इसकी 8 बिट्स में, 8 बिट्स में क्यों उठा रहे हैं हम, क्योंकि ये सेल हमारा कितना है 8 बिट का है। तो हम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा ऐसे रख देंगे 0 0 0 0 0 0 1 0, और इसमें ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसको उठाओ, ये कितना हो गया 1 2 3 4 8 बिट, ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट उठाओ, ये भी कंप्लीट हुआ, और ये कहां पे आएगा, ठीक है। तो ये 4 बिट्स का जो डेटा था ये हमने 32 बिट्स में पहले इसका बाइनरी लिख लिया, फिर इसका एलएसबी जो है, क्योंकि हमें लिटिल एंडियन नोटेशन में रिप्रेजेंट करना था। क्यों देना था, क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो है इंटेल का प्रोसेसर है, और इंटेल के प्रोसेसर्स में जो है रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, लिटिल एंडियन नोटेशन। वो क्या बोलती है कि एलएसबी आप डेटा का उठाओ और उसको लोअर साइड जो हमारी मेमोरी की है वहां पे रख दो, और फिर इस तरह से रखते जाओ जब तक आपका डेटा पूरा का पूरा ना हो जाए। कितना डेटा करना है हमने, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसने 32 बिट्स का स्पेस लिया होगा, 32 बिट्स पूरे के पूरे ना हो जाए, इस तरह से हम डेटा रखते रहेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा डेसिमल नंबर्स को हमने कैसे किया। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हमें जो है कोई हेक्साडेसिमल नंबर को जैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हेक्साडेसिमल फॉर एग्जांपल कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल को इंट x लिखा मैंने और 0x, राइट। कोई हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं जैसे 5 6 7 8 5 9 5 0, इसका बाइनरी कैसे लिखोगे, ये उठाओ और इसका 4 बिट्स में इसको कन्वर्ट कर दो। तो 0 को हम 4 बिट्स में कैसे लिख सकते हैं, 0 0 0 0। 5 को हम 4 बिट्स में कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 1। इस तरह से फिर 9 को 4 बिट्स में कैसे लिख सकते हैं हम, 1 0 0 1। फिर 5 को 5 दोबारा से 0 1 0 1। इसी तरह से 8 का हो जाएगा हमारा 1 0 0 0। फिर 7 को 0 1 1 1। 6 को 6 हो जाएगा हमारा 0 1 1 0। और फिर हमारा बचा 5 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 1, राइट। तो ये इस हेक्साडेसिमल का फिर हमने दोबारा से बाइनरी बनाया। अब क्या करेंगे दोबारा से, इसमें हमारी एलएसबी कौन सी है, ये वाली साइड हमारी एलएसबी होती है, और ये हमारी कौन सी साइड होती है, एमएसबी साइड होती है। तो लिटिल एंडियन नोटेशन में इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसकी एलएसबी उठाओ, कितने के ग्रुप में उठानी है, 8 के ग्रुप में। क्यों उठाना है, क्योंकि हमारा एक सेल कितने में रिजल्ट होगा, ये हमारा 8 बिट का होगा। तो यहां से लेके 4 ये हुई और 4 हमारी ये हुई, ठीक है। इनको सबसे पहले उठाएंगे और मेमोरी की लोअर साइड पे हम रख देंगे इसको, ठीक है। तो देखो इसको रब कर लेते हैं और मेमोरी स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये हुआ हमारा लोअर साइड, ये हुआ हमारा हायर साइड मेमोरी का। तो यहाँ पे ये क्या हुआ 0 1 0 1 0 0 0 0, ये फर्स्ट बाइट के लिए। इस तरह से क्योंकि 32 बिट्स हमारा रिजर्व हो गया है, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है, 32 बिट्स बोल दो या हमारा कितना बोल दो 4 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 4 ये हुआ 4 ये हुआ, नेक्स्ट नंबर ये आ जाएगा हमारा बाइनरी वाला 0 1 0 1 1 0 0 1। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला हुआ 0 1 1 1 1 0 0 0। और फिर क्या बचा हमारे पास, ये वाला बचा लास्ट, ये कितना है 0 1 0 1 0 1 1 0, राइट। तो ये और बाकी हमारा स्पेस मेमोरी का बचा रहेगा, ठीक है। तो 1 1 बाइट मीनिंग 8 8 बिट्स में हमने 8 8 बिट्स में इस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल को हमने मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो हमारी मेमोरी के अंदर ये डेटा इस फॉर्मेट में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर स्टोर होगा ये डेटा,
ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका जब हम फैच करेंगे इन वैल्यूज को तो ये बाइनरी में है, तो इसका जो है इक्विवेलेंट जो है अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट हमारा 50 तो बनेगा, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारा 59 बनेगा, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारा क्योंकि बाइनरी आ गया, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ के अंदर वो तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने पड़ेंगे, हम किसी भी फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं, राइट। ये हुआ हमारा 78 और ये हुआ हमारा 56, किसमें, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हेक्साडेसिमल इतना बड़ा नंबर गिवन था वो एक्चुअली हमें मेमोरी के अंदर जाके इस फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है, राइट। ये बात हुई। अब इसी एग्जांपल में हम कवर कर लेते हैं, अगर यही चीज हमारी किसमें स्टोर होती, अगर मेरे पास मोटरोला का अगर प्रोसेसर होता तो हम किस तरह से करते। मोटरोला प्रोसेसर में आपको पता है किस फॉर्म के स्टोर होता है हमारा, बिग एंडियन नोटेशन में। तो ये हुई हमारी मेमोरी की लोअर साइड, ये हुई हमारी हायर साइड। तो 32 बिट्स में ही हमने स्टोर करना है क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, तो 4 सेल बन जाएंगे हमारे, राइट। और हर सेल हमारा 8 बिट्स का है, लेकिन हमारे उसमें जो है बिग एंडियन नोटेशन के अंदर हमने क्या करना है, अब एलएसबी को नहीं प्लेस करना, अब हमने एमएसबी से चलना है, मीनिंग इस साइड से चलना है। तो सबसे पहले ये डेटा उठाएंगे, तो ये डेटा क्या हुआ हमारे 0101 0110, यहां पे प्लेस कर देंगे लोअर साइड पे। फिर ये डेटा उठाएंगे 0111 1000, यहां प्लेस कर देंगे। फिर ये उठाएंगे 101 10001, ये हुआ। और फिर 0101 लास्ट में 0000, फिर ये लास्ट में ये डेटा उठाएंगे। तो ये हो हमारा बिग एंडियन नोटेशन के अंदर। ये वाला कौन सा नोटेशन कौन से प्रोसेसर इसको रिप्रेजेंटेशन देती है, जैसे हमारे मोटरोला के हो गए ना, और हमारे स्पार्क के प्रोसेसर्स हो गए, ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है इन प्रोसेसर्स में होती है। तो ये बेसिकली हमें जो है डेटा इस तरह से हमारा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। अब इसका हम जो है पॉइंटर्स के थ्रू एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में जो हमने बात करी है वो थियोरेटिकली वो प्रैक्टिकली है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है एक प्रोग्राम हम राइट कर लेते हैं। देखिए मैंने बनाया हुआ है प्रोग्राम पहले से। इसमें हमने क्या किया है, एक जैसे 2 के लिए डेसिमल नंबर 2 हमने स्टोर कराया था, तो यहां पे हमने क्या किया है, जो एक पॉइंटर बनाया है हमने, ठीक है, वो करेक्टर उसका पॉइंटर किस टाइप का है हमारा, वो इट इज पॉइंटिंग टू ए करेक्टर, ठीक है। अब ये जो है हमारा एड्रेस जो हमने लिया था, ये हमारा एड्रेस क्या एक इंटीजर टाइप का तो है, तो एड्रेस क्या हमारा, एड्रेस भी तो अपने आप में इंटीजर, इट इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब ये पॉइंटर टू एन इंटीजर है, लेकिन हमने पॉइंटर कौन सा हमारा कैरेक्टर टाइप का है, तो इसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी है CHAR लगा के, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, अगर तो मेरा पॉइंटर क्या होल्ड करता है, पॉइंटर हमेशा एड्रेसेस होल्ड करता है, ठीक है। और हमने स्टार लगा दिया, स्टार का मीनिंग अब हम उस एड्रेस पे वैल्यू देख रहे हैं। अगर वो जो बेस एड्रेस जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जिसको हमारा ये पॉइंट कर रहा है, और वो बेस एड्रेस हमारा इक्वल्स टू 2 है, राइट, तो क्या हो, हमें प्रिंट कर दे कि हमारा सीपीयू जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा लिटिल एंडियन नोटेशन के अंदर है। जैसे हमने एग्जांपल में ये चीज देखी भी थी, राइट। जैसे हमने जब 2 का रिप्रेजेंटेशन दिया था यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले लोअर साइड पे कितना आ रहा था, यहाँ पे 2 ही तो आ रहा था। तो अब हमने करा क्या है इसके अंदर, हमने इसमें अगर यहाँ पे देखें तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये करके जब हमने इंट x इक्वल्स टू 2, जब हमने इसको लिटिल एंडियन नोटेशन के अंदर स्टोर किया था, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था बाइनरी की फॉर्म में, यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 4 ये, और 0 0 1 0 ये आ रहा था इधर, ठीक है। एक बार रिवर्स करके देखो वीडियो, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे ये LSB के साइड में लोअर साइड में ये आ रहा था, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है तो 2 ही ना डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर बना लिया है, राइट। और वो पॉइंटर हमने किस टाइप का बनाया है, कैरेक्टर टाइप का बनाया है, ठीक है, पॉइंटिंग टू ए कैरेक्टर। और ये जो एड्रेस होते हैं ना, ये एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये x था, तो इसका ये लिखने का क्या मतलब हुआ $x, कि मैं इसके एड्रेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो हम लो लिख रहे थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 100, राइट। तो यहाँ पे $x लिखने का मतलब है हमारा आ गया ये 100, राइट। फिर हमने क्या किया, इसको टाइप कास्ट किया। टाइप कास्ट क्यों किया, अगर हम इसको टाइप कास्ट नहीं करते तो ये हमारा एड्रेस जो होता है, एड्रेस तो एक एड्रेस कौन स्टोर करता है, एड्रेस हमेशा पॉइंटर स्टोर करते हैं ना। तो ये हमारा जो है एक तरह से हम जब एड्रेस को क्या बोलते हैं कि कोई हमारी एड्रेस वैल्यू है, अगर कोई जैसे यहाँ पे 100 है, तो इसी एक तरह से क्या है ये, इट इज अ पॉइंटर
टू एन इंट इंटीजर, ये पॉइंटर है टुवर्ड्स एन इंटीजर। जब हम पॉइंटर कंसेप्ट पढ़ेंगे मोर तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसके लिए ये समझ लो कि यहाँ पे जो है पॉइंट किसको कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इट इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब ये पॉइंटर टू एन इंटीजर है और इसको हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर। अब कैरेक्टर पॉइंटर जो है कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें जो है कैरेक्टर का हमें पता है कि 1 बाइट लेता है और हमें जो है हर मेमोरी लोकेशन पे जो है वैल्यूज को देखना है। तो जब इस पॉइंटर में मैं +1 करता जाऊंगा तो मैं हर मेमोरी एड्रेस पे यहां पे स्वैप आगे आगे बढ़ पाऊंगा, राइट। इसलिए हम इसको कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं, देखेंगे और एग्जांपल इसको समझ के। तो इसलिए फिलहाल हमने इसको जो है कैरेक्टर को टाइप कास्ट कर दिया इतना, ठीक है, इसलिए हमने ये इसको ले लिया है। तो फिलहाल हमने ये जो है एक पॉइंटर बना लिया। अब ये पॉइंटर जब बन गया है हमारा, ठीक है, तो ये पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है, ये पॉइंटर जो है हमारा क्या होल्ड कर रहा है, ये हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। और जब मैं इस पे स्टार लगा देता हूं तो क्या मिल जाता है मुझे, इसके अंदर वैल्यू, जो भी इस मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू है ये मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में जो है हमने क्या लिखा है, अगर हमारा क्या हो, इफ ये जो पॉइंटर मीनिंग इसके अंदर जब हम वैल्यू देखें, स्टार लगाने का मतलब है एड्रेस के अंदर हम चले गए हैं, अगर ये किसके इक्वल आ जाए, ये वैल्यू 2 के इक्वल आ जाए, और हालांकि 2 के इक्वल आएगी क्योंकि हमारा लिटिल एंडियन नोटेशन के अंदर हम स्टोर हुआ होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 2 ही आएगी। अगर ये 2 आ जाए तो हम क्या प्रिंट कर दें, हम प्रिंट कर देते कि हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है, लिटिल एंडियन नोटेशन का है। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। और फिर इसमें कंटेंट देखना है, तो कंटेंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हमने क्या कर देंगे, प्रिंट एफ किसको कर देंगे, हम प्रिंट एफ करा देंगे किसको, केवल हमने स्टार पीटीआर को तो प्रिंट कराना है। स्टार प्रिंट पीटीआर का मतलब क्या है, पीटीआर हमारा एड्रेस हुआ 100 और उस पर स्टार लगाने का मीनिंग क्या हुआ, हम इसके अंदर चले गए तो हमें 2 हमें मिल जाएगा इधर से। ओके, तो ये बात हुई इसके अंदर, तो वही हमने प्रोग्राम के अंदर भी किया है। तो अगर ये 2 के इक्वल है तो हमारा लिटिल एंडियन नोटेशन के अंदर आ जाए। और एक हमने लूप लगा के बताया कि सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस को अगर हमने फैच करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें क्या किया है, देखो i = 1 से i<4 i++ तक चलाइए और ptr प्लस i करता रहा। जब ptr पहले i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, मीनिंग क्या होगा, ptr + 0। तो पहले तो एड्रेस कौन सा फैच करेगा, ये बेस एड्रेस, और फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार। तो यहाँ पे हमने कर दिया ptr पे स्टार लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले बेस एड्रेस पे वैल्यू आनी चाहिए 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दोबारा देखें इसको, तो क्या किया हुआ, ये हमने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंटर जो है, यहाँ पे वैल्यू आई 2, अगर लिटिल एंडियन नोटेशन तो यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ वैल्यू 0 रहेगी, 0 रहेगी। ये 1 बाइट में है, ये भी 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, राइट। इस तरह से तभी हमारा डेटा 32 बिट्स में स्टोर हुआ होगा, अगर लिटिल एंडियन नोटेशन में हुआ होगा। तो ये हमने एक पॉइंटर बनाया था, और ये बेस एड्रेस अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो ये कौन सी लोकेशन होगी, 101, 102 और 103। तो अगर मुझे इस एड्रेस को फैच करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा प्रिंटएफ में ptr लिख दिया। अब मुझे अगली नोटिस चाहिए तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ptr + 1 करना पड़ेगा मुझे। ये चाहिए तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ptr + 2। इसलिए हमने जो है लूप का यूज किया है, ptr + 3, राइट, यहां आ जाएंगे। और इस पर्टिकुलर पे मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, केवल यहां पे हमने स्टार लगा दिया तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस पे अगर मैं वैल्यू स्टार लगा दूंगा तो क्या होगा, इसका मतलब होगा, पहले तो हम यहां पे गए, ptr + 1 का मतलब क्या होगा, 101, और इस पे स्टार लगाया तो मीनिंग हम यहां पे चले गए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसका क्या मतलब हुआ, हम 102 पे चले गए, ठीक है, 102 पे चले गए, और फिर स्टार लगाने का क्या मतलब हुआ, हमने ये वैल्यू देख ली। फिर ptr + 3 का क्या मतलब हुआ, हम 103 पे चले गए, और यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब क्या हुआ, हम इतने वैल्यू फैच कर ली। तो वही चीज हमने जो है लूपिंग से की हुई है, देखो यहाँ पे ऐसे। तो यहां से पता चलेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जो कंप्यूटर सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं वो इंटेल का है, तो इसको क्या रिजल्ट देना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम लिटिल एंडियन नोटेशन का है। ओके, और ये हर एड्रेस पे जो है हमारा, हर जो भी एड्रेस पे जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट करता जाएगा। तो इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें पता है कि 2 आनी चाहिए सबसे पहले बेस एड्रेस पे, और उसके बाद 00 आनी चाहिए उस मेमोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बारी। तो अगर इसको रन करते हैं तो देखो, ओके, इसको सेव करना पड़ेगा पहले, तो इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, एक्स नाम से कर लेते हैं, वो एक्स, या फिर इसको हम कोई कंसेप्ट नाम से सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो
क्या आ रहा है, सीपीयू इज लिटिल एंडियन, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि हमारा प्रोसेसर क्या है, इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है। वी स्टोर एलएसबी ऑफ द डेटा, ठीक है। एड्रेस, ये बेस एड्रेस हुआ इसका, जिसको हम 100 बोल रहे थे एग्जांपल में, ये इसका यहाँ पे बेस एड्रेस है, इस पे वैल्यू कितनी है 2। इसका नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, जैसे वहां पे हम 101 बोल रहे थे, तो यहाँ पे 64 से बढ़ के कितना हो गया 65, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0। जैसे वहां पे मैंने एग्जांपल अभी दिखाया आपको, तो यहाँ पे क्या था 100, 101, 102, 103, और यहाँ पे जब हमने रन किया प्रोग्राम को तो इसने बेस एड्रेस क्या उठाया है, बेस एड्रेस हमारा कितना है 64, फिर अगला कौन सा 65, 66, इस तरह से। तो पहले ही बेस एड्रेस पे 2 है, बाकी सब में 0 होना चाहिए, वही हमारा आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हमने ये देख लिया कि हमारे किस तरह से नंबर्स जो है एक्चुअली मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। यही चीज अगर हमें जो है हेक्साडेसिमल के लिए करनी हो, तो अगर इसको अनकमेंट करूं मैं और इसको मैं कमेंट कर दूं, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए सबसे पहले बेस एड्रेस पे, क्योंकि ये हमारी क्या है लिटिल एंडियन नोटेशन में हमारा स्टोर हो रहा है। तो इसकी एलएसबी क्या है यहाँ पे 60, तो सबसे पहले बेस एड्रेस पे 60 आना चाहिए, उससे नेक्स्ट पे कितना आना चाहिए 56, उससे नेक्स्ट पे कितना आना चाहिए 78, राइट, इस तरह से। तो देखो रन करके देखते हैं इसको भी, देखो क्या आ रहा है 60 आ रहा है बेस एड्रेस पे, अगली लोकेशन में 65 पे कितना है 56, 66 पे 78, ये फिर 56। तो इस तरह से जो है हम क्लियर कर सकते हैं कि हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एक्चुअली में स्टोर होता कैसे है, लिटिल एंडियन नोटेशन में और बिग एंडियन नोटेशन के अंदर। ओके।